हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर वीक एक न्यूज़ आई थी। उस न्यूज़ में ये लिखा हुआ था दैट जो इंडिया है, इंडिया इज़ नाउ पैडिंग अप फॉर द नेक्स्ट बिगिनिंग एट या नेक्स्ट इनिंग एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल से इंस्पायर होकर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी lucid सी वीडियो होगी। You will be getting a lot of information out of it and I hope you will enjoy the video. Let's begin. देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। प्रिंसिपल ऑर्गन का मतलब ये है कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन के जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर, तो ये यूनाइटेड नेशन चार्टर में मेंशन्ड है। ये 1 आउट ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उन प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है and it consists of 5 members and 10 non-permanent members. Before we talk about the members, इस तरफ देखिए, मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट लिखा हुआ है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है, पहला उसका काम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो दूसरा काम है वो ये है कि जो नए मेंबर्स यूनाइटेड नेशन में एंट्री लेते हैं, उनके ऊपर हाँ या ना करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है वो ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, जिसे यूनाइटेड नेशन चार्टर बोलते हैं, उस चार्टर में अगर कोई भी चेंज लेके आना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हामी के बाद ही ला सकते हैं। दैट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड agree to any change that is brought in the founding document of United Nation known as United Nation Charter. चलिए अब मेंबरशिप की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ये हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर मेंटेन रहेंगे। जो बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 रीजनल ग्रुप से 2-2 मेंबर्स आते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स बनते हैं और इनका जो टेन्योर होता है वो 2 इयर्स का होता है। यानी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स 5 रीजनल ग्रुप से आएंगे और हर रीजनल ग्रुप से 2 मेंबर आएंगे, यानी टोटल 10 मेंबर्स आएंगे और उनका जो टेन्योर होगा वो 2 साल होगा। जो ये 5 रीजनल ग्रुप्स जिनसे 2-2 मेंबर्स आते हैं वो हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप, ईस्टर्न यूरोप ग्रुप, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ग्रुप, अफ्रीकन ग्रुप। ऑलराइट, हर ये ग्रुप अपने अपने रीजन से 2 कंट्रीज को भेजेंगे जो अगले 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स का रोल प्ले करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया 2021 में और 22 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बन के जाएगा और ये 8वां टाइम होगा जब इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है। और इंडिया एशिया पैसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी तक इंडिया ने 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अपनी भूमिका निभाई है और इसके साथ साथ पाकिस्तान और कोलंबिया भी 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप की भूमिका निभाई है। ऑलराइट, अगर इंडिया से ज़्यादा बार देखा जाए तो सिर्फ जापान, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये 3 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ज़्यादा बार बने हैं एज कंपेयर टू इंडिया। एंड इन 2021-22 इंडिया विल बी अपॉइंटेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 8th टाइम। दिस इज the entire thing about the United Nations Security Council. अब इसी से अटैच 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में नहीं थी, वो है G4 और यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप के बारे में जो बात है। देखिए, G4 4 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान से बना है। ये 4 कंट्रीज क्या चाहती हैं? ये 4 कंट्रीज चाहती हैं कि दे शुड बी मेड members of the permanent membership at United Nations Security Council. That is India, Brazil, Germany और Japan, they want to become the permanent members और ये चाह रहे हैं कि जो permanent members की संख्या जो अभी 5 है उसको बढ़ा के 9 कर दी जाए। क्लियर है? This is the requirement और this is the demand of G4 nation. अब इनके खिलाफ
यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नाम का एक ग्रुप बना जिसका कॉमन नाम है कॉफी क्लब। कॉफी क्लब में 9 मेंबर्स हैं और ये कहते हैं कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप को अगर बढ़ाना है तो कंसेंसस के बाद ही बढ़ाओ, मेजॉरिटी वोट के बाद नहीं। कंसेंसस का मतलब है कि एवरी मेंबर of the United Nations Security Council, every member of the United Nations General Assembly should agree कि United Nations Security Council का विस्तार करना चाहिए। अगर हर एक मेंबर एग्री करेगा तभी विस्तार करो, नहीं तो नहीं करोगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। ऑलराइट, इसलिए कंसेंसस कभी बनेगा नहीं और इस वजह से इंडिया विल नेवर बी मेड पार्ट एज अ परमानेंट मेंबर एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इस ग्रुप को बोलते हैं कॉफी क्लब, जो G4 के एजेंडा के खिलाफ काम करता है। और इसके अंदर 9 कंट्रीज हैं। और कौन कौन सी 9 कंट्रीज हैं? इटली, माल्टा, कनाडा, मेक्सिको, पाकिस्तान, टर्की, अर्जेंटीना, स्पेन एंड साउथ कोरिया। So this is Coffee Club, which is also known as Uniting for Consensus. They operate against G4 nations who want to become the permanent members at the United Nations Security Council. So this is the entire brief video that I wanted to bring to you to understand the basics of United Nations Security Council. I hope it was a good learning experience for you. Keep tuned to this platform for such wonderful videos. Have a great day ahead. Take care. Bye.